त्याग मूर्ति, वेतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारा और आपका जीवन का कल्याण करने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रातः काल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पावन पर्व लोहड़ी, मकर संक्रांति, बड़े दिनों की शुरुआत और पवित्र गंगा माँ और तीर्थों के राजा प्रयागराज का मुख्य स्नान, हम और आप सभी भाग्यशाली हैं कि ये सुअवसर केवल हमें मिला है। मानव रूप में नर तन पाकर के पूज्य माता पिता के संरक्षण में रहते हुए पूर्ण सद्गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करते हुए सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। महान पुरुषों के श्री चरणों में बैठे हैं और प्रभु के सिमरन और चिंतन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज पावन मकर संक्रांति का पर्व है। सूर्य भगवान, आदित्य, भास्कर, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले दिनकर, भानु आदि आदि नामों से पुकारे जाने वाले सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। धीरे धीरे दिनों का बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि का घटना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे बीच में आज हमारे नगर के विधायक, हमारे आदरणीय भैया श्री कुंवर जी, जिन्होंने अपने सुंदर विचार आप लोगों तक दिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ आने पर हम उनका स्वागत करते हैं। उसके पश्चात हमारे से पूर्व हमारे परिवारों की जिन बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति अपने अपने भावों के अनुरूप भगवान के विभिन्न स्वरूपों में आपके सामने दी, हम उन सभी बच्चों के लिए मंगल कामना करते हैं, उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम ऊंचा करें, ऐसी भावना रखते हैं। उसके पश्चात हमारे प्रिय भैया श्री बंटी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु, उनकी बिटिया वंदना, जिनको आपने भगवान के सुंदर गीत पर अपनी प्रस्तुति देते हुए देखा।
अब ये बालिका हमारी जब यह अध्ययन करती थी, पढ़ती थी, तब भी हमारी इस नन्ही बालिका ने अपने कई नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति दी। अब ये अपने माता पिता का नाम रोशन करती हुई MBBA करके MD की डिग्री को प्राप्त कर रही है और बहुत शीघ्र ही एक योग्य चिकित्सक बनकर के हमारे सामने आएगी। हम इस बालिका के लिए भी मंगल कामना करते हैं और ये अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने आपके सामने लव और कुश माँ के सानिध्य में, पूजे माता के सानिध्य में, माँ सीता जगत जननी, महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ, जिन्होंने भगवान के प्रकट होने से पहले रामायण नामक ग्रंथ लिखा, उनके श्री चरणों में रह कर के अच्छे संस्कार प्राप्त किए, शिक्षा प्राप्त की और धनुष विद्या का ज्ञान लिया और इतने पराक्रमी हो गए कि उन्होंने भगवान राम की सेना को भी परास्त कर दिया और उनका विजयी अश्व घोड़ा अपने पास बांध कर रख लिया और चुनौती दी युद्ध करने की। उन लव कुश के द्वारा आपने माँ सीता का पूर्ण चरित्र और प्रभु राम की गाथा को आपने श्रवण किया। उसके बाद ये 7 बालक हमारे सामने हैं सुंदर वेशभूषा में। ये प्रतीक है हमारी शक्ति के। हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सभा में इन प्यारों का चयन किया धर्म की रक्षा के लिए। इनके हाथों में हथियार हैं और शरीर में शक्ति है, बल है और उत्तेजना है धर्म की रक्षा की। इनको हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें अवतार ने इनको सिंह का नाम दिया। सिंह का अर्थ होता है शेर और शेर होता है जंगल का राजा, शक्ति का प्रतीक। हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमारे ये बालक, हमारी बालिकाएं खड़े हैं। इन बच्चों को देखकर हमारे और आपके मन में भी एक अलौकिक शक्ति और ऊर्जा का अनुभूति आपने की होगी, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बालक जिन घरों के हैं वहाँ रह कर के ये संस्कार सीख रहे हैं। इनका आना जाना भी रहता है बच्चों का। और हमारे एक शब्द बोला जाता है सत श्री अकाल। हम मोटी भाषा में सत श्री अकाल जी कह देते हैं। क्या कहते हैं? सत श्री अकाल जी। लेकिन वो शब्द है सत श्री अकाल। वो सत्य है, वो एक ज्योति जो प्रकाश जिसने पूर्ण जगत की रचना की है, वो कौन है? सत्य है। और श्री माने वैभव से परिपूर्ण है। श्री वैभव से उससे परिपूर्ण है और अकाल वो अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इस शब्द का ये अर्थ है। हम उसको मानते हैं जो सत्य है, जो वैभव से परिपूर्ण है और जिसकी कभी काल नहीं आता, जो अमर है। या यूं कहिए कि जो सच्चिदानंद है, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य चित्त और आनंद से भरपूर है, हम उस परमात्मा को मानते हैं। ये नन्हे मुन्ने बालक बहुत देर से आपके सामने खड़े हैं। ये इनकी शक्ति है, ऊर्जा है इन बच्चों में। नहीं तो बड़ा बड़ा आदमी भी इतने समाज के सामने खड़े होने से घबराता है, लेकिन ये हमारे नन्हे मुन्ने बालक अपने घरों से तैयार होकर आए इस वेशभूषा में कि ये देश की, समाज की
परिवार की रक्षा करने के लिए आज बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। भगवान इन्हें शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, माता पिता के आज्ञाकारी बने और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना है। अब इन बालकों को नीचे बैठा दिया जाए, बहुत देर के खड़े हैं। निमी बोला सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। 25वां वार्षिक उत्सव मनाते हुए सनातन धर्म का प्रतीक ध्वजारोहण किया आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, और उस ध्वज के लिए, उस झंडे के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी एक बहुत सुंदर गीत बुलवाया करते थे अपने सामने। उसको हम थोड़ा सा केवल 2 पहरों में गाएंगे सब मिल कर के। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर, साथ में लेकर, हाथ में लेकर, साथ में लेकर, सिया की सुध लाए रे झंडा बजरंग बली का, सीता की सुध लाए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर, साथ में लेकर, हाथ में लेकर, साथ में लेकर, संजीवनी बूटी लाए रे झंडा बजरंग बली का, लक्ष्मण प्राण बचाए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर, साथ में लेकर, हाथ में लेकर, साथ में लेकर, राम जी से सिया को मिलाए रे झंडा बजरंग बली का, राम जी से सिया को मिलाए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का,
से मिलाए रे, झंडा बजरंग बली का भक्तों को राम से मिलाए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जब भी किसी का विजय रथ बाहर निकलता है विजय प्राप्त करने के लिए, तो प्रत्येक रथ के ऊपर क्या होता है? ध्वजा होती है। वो विजय और धर्म का प्रतीक होती है। इसलिए हर सनातन धर्म में हम तीर्थ पर, मंदिर पर ध्वजारोहण होता है, वो शुभ होता है और कल्याणकारी होता है। आप सभी को हम इस सुंदर भवन के 25वें वार्षिक उत्सव पर, रजत जयंती पर, मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। आप सभी के सहयोग और प्रेरणा से इस सुंदर स्थान का निर्माण हुआ है। आप सभी की इसमें सहभागिता है, तन से, मन से और धन से। सभी ने किसी न किसी प्रकार से इसमें सहयोग दिया है। इसलिए हम आप सभी की सराहना करते हैं और सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं। आज मंगलवार का पवित्र दिवस है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अवकाश है और आज हम उन अपने पूर्ण सद्गुरुदेव जी के लिए बैठे हैं जिन्होंने हमारे और आपके जीवन के कल्याण के लिए अपने बहुमूल्य अनमोल जीवन के कई दशक दिए। वर्ष नहीं, कितने क्या दिया? दशक। कम से कम 6 दशक। कितने? 6। 3.5 तो हमारे सामने ही गए हैं। 3.5 दशक। और आप लोग तो सहारनपुर निवासी हमारे से बहुत पहले। 6 दशक। तो आप विचार करें, जिन्होंने अपने अनमोल जीवन के, अमूल्य जीवन के, सुंदर जीवन के और निस्वार्थ भावना रखते हुए, आपसे कभी कोई याचना ना करते हुए, केवल 1 घंटे के दान के सिवा कि यहाँ आकर अब 1 घंटा शांतिपूर्वक बैठ जाओ और बात को सुन लो। ऐसे महापुरुषों के लिए क्या हम 6 घंटे नहीं दे सकते? विचार करो। और अभी समय कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आप घबराने लगे। इतना समय तो आपको घरों में उठते, नाश्ता करते, नहाते धोते, दुकान पर जाते हुए हो जाता है, जितना समय ये घड़ी बता रही है। कोई ज़्यादा समय नहीं, घबराना नहीं है। आपका जितना समय गया ना, वो पुण्य की तिजोरी में गया। जितना समय यहाँ बैठे हुए आप व्यतीत कर रहे हो, वो सब कहाँ जा रहा है? पुण्य की तिजोरी में जमा हो रहा है, भगवान के खाते में। और जितना झूठ सच में गृह कार्यों में जाता है, वो हमारा कूड़ेदान में जाता है। इसलिए ये आगे ब्याज समेत मिलेगा, आगे ब्याज समेत परमात्मा देने वाला है। इसलिए घबराया न करो। सत्संग के लिए, हरि चर्चा के लिए, कीर्तन के लिए, किसी अच्छी बात को सुनने के लिए अगर समय व्यतीत हो रहा है तो उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
बैठे रहिए। और आपने कब तक बैठना है? आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा भी होना है। और उसके बाद आज हमने बैठे बैठे आपको प्रसाद भी देना है। कल लोहड़ी थी ना, आज मकर संक्रांति है, तो कल प्रसाद नहीं दे पाए। आज आपको 25वां वार्षिक उत्सव है, रजत जयंती है, इसलिए आपको बैठे बैठे प्रसाद भी देंगे। प्रसंग भी होना है, श्री हनुमान चालीसा भी होना है, प्रसाद भी लेना है। अगर इनसे पहले किसी को उठना हो तो वो अभी जा सकता है, छूट है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है किसी को बहुत ज़रूरी काम हो, कोई किसी से वायदा करके आया हो, कोई उसकी इंतज़ार कर रहा हो, तो वो उठ कर के पहले ही जा सकता है। लेकिन प्रसाद बंटने से पहले आप में से कोई नहीं उठेगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको प्रसाद, फिर भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? भोजन, प्रसाद, भगवान का भोग मिलेगा। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए सब कुछ यहाँ तैयार है। आप नाश्ता, भोजन, जो भी कुछ है, यहीं से खा पी के जाएं और सीधे अपने काम पर जाएं, कोई रोकने वाला नहीं। हमारे श्री महाराज जी प्रसंग होने के बाद अपने पास किसी को बिठाते नहीं थे, कहते जाओ भाई, सब अपने अपने कामों पर जाओ, अब हमारा काम हो गया है, अब अपने काम करो। रात्रि को 9 बजते ही सबकी छुट्टी, सब जाओ, अब सो जाओ, सुबह प्रातःकाल फिर मिलेंगे। बहुत पक्के नियम, खाने के, पीने के, उठने के, घूमने के, हर चीज़ का नियम, संयमित जीवन, अनुशासित जीवन, मर्यादा से पूर्ण जीवन आप लोगों ने देखा। साक्षात दर्शन किए हो किसी ने तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम। साक्षात परमात्म रूप श्री राम जी का हंसनी, बोलनी, करनी, तीनों, मुस्कुराना तो मर्यादा में, हंसना तो मर्यादा में, चलना तो मर्यादा में, उठना तो मर्यादा में, और बैठना तो मर्यादा, मर्यादित जीवन। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में मर्यादा का पालन किया। हर कार्य क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में, तो इसलिए उनके नाम के आगे संबोधन लगा मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। और दूसरे महाअवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर में सारी लीला, राक्षसों का वध और गौओं को चराना, मुरली बजाना, भक्तों को रस अमृत पिलाना, सब कुछ बचपन में किया, बचपन में लीला की। इसलिए उन्हें कहा गया लीला पुरुषोत्तम। क्या कहा? लीला पुरुषोत्तम। लीला भगवान राम ने भी की, लेकिन उनकी लीला मर्यादित। कैसी? मर्यादित। भगवान श्री कृष्ण गौएं चराने जाते हैं जंगल में, बांसुरी उनके पास है। देखो, हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हुए, ऐसा मानते हैं ना? हैं? मानते हो? हिंदू हो, सनातन धर्म को मानते हो, तो ये ज्ञान भी होना चाहिए। कितने अवतार हुए भगवान के? 24, समय समय पर।
दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों को सुख देने के लिए और धरती के बोझ को कम करने के लिए समय समय पर भगवान के कितने अवतार हुए? 24। अपने आप भी याद रखो, बच्चों को भी बताओ, 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में ये 2 अवतार त्रेता और द्वापर के, ये महा अवतार क्या है? ये बहुत समय तक रहे। कच्छप अवतार हुए, राक्षसों का और देवताओं का समुद्र मंथन हुआ। जितनी देर तक समुद्र मंथन हुआ उतनी देर तक कच्छप रूप में रहे, फिर चले गए। मत्स्य रूप में आए, राक्षसों ने वेद उठा करके, हमारे शास्त्र उठा करके पानी में फेंक दिए, जल में फेंक दिए। मत्स्य रूप भगवान आए, उन्होंने सब देवी देवताओं को कहा कि तुम अपने शास्त्रों को जल में से ढूंढो। मत्स्य रूप इसलिए कि जल में मछली रहती है, इसलिए मत्स्य रूप बनाया जल में जाने के लिए। सब महापुरुषों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने सब उन वेदों को निकाला और उनको एकत्र किया। और जिस देवता ने जो पन्ने निकाले, जो मंत्र निकाले, उन मंत्रों को जोड़ा गया, वो उनके नाम से उनका नामकरण हो गया। याद रखो, शिव पुराण है ना, श्री विष्णु पुराण, श्री गरुड़ पुराण नाम है ना, है ना। 18 पुराण है। कितने हैं? 18। 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं और ये 2 महाकाव्य हैं, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् गीता। ये 2 महाकाव्य हैं। हमारे जितने अवतार हुए सबके पास कोई ना कोई हथियार रहा। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। उनके पास हथियार नहीं है, पर उनके लंबे लंबे नाखून है। उस राक्षस की मांग थी कि मुझे कौन मार सकता है, और मैं बिना हथियार के मरूंगा। न सुबह मरूंगा, न रात मरूंगा, न अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न मनुष्य से मरूंगा और न पशु से मरूंगा। ये उसकी मांग है। उसकी मांग को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कौन सा? नरसिंह। आधा हिस्सा किसका? ऊपर वाला शेर सिंह, और नीचे वाला मनुष्य का रूप धारण किया। रावण ने कहा मैं इन 2 से नहीं डरता, नर और बानर से, बाकी मुझे कोई मार ही नहीं सकता। भगवान स्वयं मनुष्य रूप में आए और देवी देवता बानर रूप में आए। नरसिंह भगवान के पास हथियार है, बड़े बड़े नाखून। भगवान परशुराम जी के पास 1 नहीं 2 हथियार है, फरसा और धनुष बाण। और भगवान राम जी के पास क्या है? धनुष बाण। सबके पास है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आए। आप कहोगे उनके हाथ में तो कुछ है ही, पर है। क्या है? मुरली। क्या है? वो तो छिपा हुआ है, चक्र सुदर्शन। तो वो सबको नहीं दिखा सकते। वो एक बार उसी समय दिखाया था जब दुर्योधन ने कहा अपने दरबार में, पकड़ लो इस ग्वाले को, जाने न देना इसे। उस समय जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो उस समय उनके हाथ में चक्र था। चक्र धारण करके नहीं आते। अगर चक्र धारण करके आ जाए तो भगवान मानने लगेंगे उन्हें, लेकिन वो तो लीला कर रहे हैं। वो तो नर रूप में है, मनुष्य रूप में है, पर उनके हाथ में है मुरली। क्या है? बांसुरी है। बांसुरी ही उनका हथियार है। जंगल में जाकर गौओं को चराते हुए तिरछे रूप में खड़े होकर, बांके रूप में खड़े होकर, पैर के ऊपर पैर रखकर बांसुरी बजाते हैं। मधुर तान में क्या बजाते हैं? और उनकी बांसुरी की मधुर तान त्रिलोकी में व्याप्त हो जाती है। त्रिलोकी में
गवाले इकट्ठे हो जाते हैं, गोपियां घरों में बैठी हैं, काम कर रही हैं, उनके कानों में वो मुरली की तान घुस जाती है और वो काम छोड़ के भाग पड़ती है, आ जाती है। ये उनका हथियार है। उन्होंने दुष्टों का नाश तो करवाया, अपने आप नहीं, भक्तों के द्वारा करवाया कि तुम ही समर्थ बनो, तुम इनका नाश करो दुष्टों का। इसलिए अपने पास भी कोई ना कोई ऐसा हथियार होना जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें, बचा सकें। दिखावे के लिए नहीं, पर होना चाहिए। भगवान की बड़ी महिमा है। हमारा यहाँ प्रसंग चल रहा है, अंक क्या है? 4। 4 धाम हैं, 4 युग हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, और श्री रामचरित मानस रूपी मान सरोवर के 4, सुना है आपने? जिन्होंने सुना है वो बोलो, कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। और उन 4 घाटों की विशेषता है कि वहाँ पर 4 प्रकार की कथा हो रही है, और चारों घाटों पर अलग अलग एक एक श्रोता बैठा है और एक एक वक्ता बैठा है। 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं, 4 घाट हैं और 4 ही प्रकार की कथा है। अलग अलग कथा हो रही है। और भव सागर से पार होने के लिए 4 ही मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 4 मार्ग हैं। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, नंबर 1। नंबर 2 भक्ति मार्ग, नंबर 2। नंबर 3 कर्म मार्ग, और नंबर 4 दैन्यता, नम्रता, विनम्रता, सरलता, निष्कपटता, भाव से पार होने के लिए। सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान घाट पर वक्ता के रूप में कौन बैठा है? भोलेनाथ, भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, नीलकंठ, प्रलयकर्ता, महाकाल, आशुतोष, उमापति, अवधरदानी, कई नामों से संबोधित किए जाने वाले भोलेनाथ बैठे हैं। और उनके सामने श्रोता के रूप में कौन बैठा है? माँ पार्वती बैठी है। नंबर 2 दूसरे घाट पर कौन बैठा है? कागभशुंड जी, परम भक्त, अमर, और उनके सामने श्रोता के रूप में कौन बैठा है? पक्षियों के कौन? गरुड़। नंबर 3 तीसरे घाट पर कौन बैठा है? महर्षि, जरा इनका नाम मुश्किल है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी। हमने कल बताया कि ऐसे ही माघ महीने में, जो आज से प्रारंभ हो रहा है, माघ महीने में महर्षि याज्ञवल्क्य भी एक बार स्नान करने आए। आते तो हमेशा थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि स्नान करके जाने लगे और त्रिवेणी के घाट पर विराजमान निवास करने वाले महर्षि भारद्वाज जिसे जब विदाई लेने गए तो उन्होंने उन्हें रोक लिया कि थोड़े दिन और कृपा,
और कृपा। मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ, मैं राम की कथा सुनना चाहता हूँ। और उनके सामने श्रोता के रूप में बहुत कौन बैठे हैं? महर्षि भरद्वाज बैठे। एक और बड़ी सुंदर बात है इसमें कि जब भगवान राम अयोध्या जी से चले वनवास के लिए, तो उन्होंने एक रात्रि यहाँ निवास किया प्रयागराज में। और प्रातःकाल जब जाने लगे तो प्रणाम करने के बाद प्रभु राम ने कहा, कहो मुनि हम केही मग जाही। केही में ना कौन से मग में ना रास्ते। हम 14 बरस के लिए वनवास में आए हैं पिता की आज्ञा के कारण। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम कौन से रास्ते से जाएं, हमारे लिए कौन सा रास्ता आसान रहेगा। महर्षि मुस्कुराए। प्रभु श्री राम जी ने रास्ते में और भी बहुत सारे महापुरुष मिले, लेकिन किसी से रास्ता नहीं पूछा, लेकिन इनसे पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि महर्षि भारद्वाज जी त्रिवेणी के घाट पर रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं। यह 3 नदियों का संगम है और 3 नदियां 3 मार्गों का प्रतीक है। 3 मार्गों का प्रतीक है। एक नदी ज्ञान की प्रतीक है, एक नदी भक्ति की प्रतीक है और एक नदी कर्म की प्रतीक है। यहाँ तीनों का मिलन होता है, तीनों का मिलन। भगवान श्री राम जी ने सोचा कि ऐसे महापुरुष से रास्ता पूछना चाहिए जो तीनों मार्गों का ज्ञाता हो, जो तीनों मार्गों को जानता हो। और ये त्रिवेणी के घाट पर रहते हैं, इसलिए ये बता देंगे कि आप कौन से रास्ते से जाओ। बड़ी गूढ़ बात है। भगवान के लिए जो 14 वर्ष के लिए वन के लिए चले हैं, उन्होंने तो जंगल में घूमना है, कहीं से ही चले जाओ, किधर से ही चले जाओ, कहीं रह लो, क्या फर्क पड़ता है। उनका कोई अपना स्थान थोड़ी है, कोई अपनी झोपड़ी तो है नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं है उनका। कहीं चले जाओ, किधर से चले जाओ। लेकिन उन्होंने महान पुरुषों से रास्ता पूछा। इसलिए पूछा कि ये त्रिवेणी के घाट पर रहते हैं, तीनों मार्गों के ज्ञाता हैं, इसलिए हमें ये सही दिशा देंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए उनसे पूछा, पहले मिलने वालों से नहीं पूछा। इसमें श्री यमुना जी कर्म का प्रतीक हैं, सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक हैं और गंगा जी भक्ति का प्रतीक है। तीनों का उदाहरण है, प्रमाण है हमारे श्री रामचरितमानस में। भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती को बताया, राम भक्ति जय सुरसरी धारा। सुरसरी में ना देव नदी। देव नदी कौन है? गंगा। कौन है देव नदी? गंगा। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई सरस्वती, ब्रह्म विचारा मैंने ज्ञान। सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक है, गंगा जी भक्ति का प्रतीक है और कर्म कथा रविनंदनी बरणी। कर्म कथा रविनंदनी सूर्य पुत्री कौन है? कौन है? यमुना जी। कर्म कथा रविनंदनी बरणी, कर्म की प्रतीक यमुना जी है, सूर्य पुत्री है। सूरज भगवान प्रातःकाल उठ करके कहते हैं, उदय होकर उठ जाओ, मैं आ गया हूँ। तुम भी उठ जाओ, मैं अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ, अपने कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तुम भी उठ जाओ और अपने अपने कर्म में लग जाओ, लग जाओ। उठो उठो, जागो, कर्म करो, कर्म करो। यमुना जी कर्म की प्रतीक हैं, गंगा जी भक्ति की प्रतीक हैं
और सरस्वती जी ज्ञान की प्रतीक है। तीनों वहाँ बहती है। महापुरुष मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मार्ग पूछते हो, रास्ता पूछते हो, रास्ता दिखाने वाले रास्ता पूछते और मेरे से पूछते। प्रभु, आपके लिए तो सारे रास्ते सुलभ हैं, आसान हैं। आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, आपको कोई कठिनाई नहीं। आपके पास आने के लिए रास्ता लोग पूछते हैं और आप मेरे से पूछते हो कि मैं किस रास्ते से जाऊं। आप किसी भी रास्ते से। भक्त आपको ज्ञान से भी प्राप्त कर लेगा, भक्ति से भी प्राप्त कर लेगा और शुभ कर्मों से भी प्राप्त कर लेगा। आपके लिए तीनों मार्ग सुलभ है, आसान है। आप किसी भी मार्ग से जा सकते हो, जाओ। तो याज्ञवल्क्य के महर्षि जी के सामने श्रोता के रूप में त्रिवेणी घाट पर रहने वाले तीनों मार्गों के ज्ञाता महर्षि भारद्वाज बैठे हैं श्रोता के रूप में। एक चौथा घाट और है। 3 घाट में सीढ़ियां हैं। आओ, वस्त्र उतारो, नीचे उतरो और सरोवर में डुबकी लगा लो। लेकिन चौथा घाट एक ऐसा घाट है जिसमें सीढ़ियां नहीं है। एक घाट ऐसा भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर जीव, पशु, पक्षी अगर जल पीना चाहता है, स्नान करना चाहता है, प्यास बुझाना चाहता है तो सीढ़ियों से नहीं उतर सकता। वो कच्चे रास्ते से जाकर उसका लाभ उठा लेता है, जल पी लेता है, स्नान कर लेता है। 3 घाटों पर सीढ़ियां हैं, लेकिन तीसरे घाट पर सीढ़ी नहीं है, वो कच्चा है। और उस घाट पर कौन बैठा है? गोस्वामी तुलसीदास जी। वो कह रहे मैं सीढ़ियों वाले घाट पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना ज्ञान है, ना भक्ति है और ना मेरे पास कर्म है। ये मेरे पास हो, ये योग्यता हो तो मैं सीढ़ी पर बैठूं, सीढ़ी वाले घाट पे जाऊं। मैं तो पशु हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, पर मुझे पानी पीने, मुझे स्नान करने, तो मैं कौन से घाट से जाऊं? कौन से घाट से? कच्चे घाट से। मैं कच्चे घाट से जाऊंगा। मैं सीढ़ियां ना उतर सकता हूं और ना चढ़ सकता हूं। मेरे पास ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना कर्म है। मैं तो दीनों से भी दीन हूं, हीन हूं, मैं विकारों से युक्त हूं। मैं, मेरे अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं, मेरे पास कोई गुण नहीं है। इसलिए वो कच्चे घाट पर बैठ करके कथा करते हैं। और उस कथा को कौन सुनता है? गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना मन सुनता है। वो कहते हैं पहले मैं दूसरों को कथा सुनाने से पहले वो कथा मैं अपने आप को सुना लूं, स्वतः सुन लूं, अपने दुष्ट मन को सुना लूं, अपने जीवन की बुराइयों को निकाल लूं, उसके बाद मैं दूसरों को सुनाऊंगा। पहले मैं सुन लूं। उन्होंने कथा अपने मन को सुनाई है, उनके सामने कोई और श्रोता नहीं है। दीनता, नम्रता, 4 प्रकार की कथा हो रही है। नंबर 1, भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? माँ पार्वती को ज्ञान देते हुए, सुनो सुनो उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। दुनिया वालों का मुझे नहीं पता, पर मेरा अनुभव है।
मेरी ऐसी अनुभूति है। सुनहु उमा कहूँ अनुभव, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? सत्य क्या है? भगवान का भजन। और ये दुनिया, ये संसार, ये सपना असत्य है, असत्य है। झूठ हूँ, सत्य झूठ है ये, लेकिन हमें कैसा प्रतीत होता है? सत्य प्रतीत होता है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, बहुत प्यार करते हैं, लड़ाई हो गई, अलग अलग हो गए, ये सब हम सत्यता को देखकर कर रहे हैं। है झूठ, पर हमें लगता है सत्य है, पर झूठ है। जागते हुए भी हम सपना देखते हैं और सोते हुए भी सपना देखते हैं। दोनों सपने हैं, स्वप्नवत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सपने सिर काटे कोई, सपना देखते देखते किसी से लड़ाई हो गई और उसके हाथ में हथियार था, उसने सिर काट दिया। किसमें? हैं? सपने में सोते हुए किसी ने सिर काट दिया, खून बहने लग गया, दर्द होने लग गई हमें, हम रोने लग गए, रोने लग गए। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल हुआ, हम उठे, सिर तो साथ लगा हुआ है, खून भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हम जाग गए, क्योंकि हम जाग गए, हमारी निद्रा टूट गई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जब तक हम जागते नहीं, हमारी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं टूटता, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होता। जब जाग जाते हैं तो ये दुख अपने आप दूर हो जाता है। सपने होई भिखारी नृप। किसी व्यक्ति ने, भिखारी ने सोते सोते सपना देखा, मैं तो राजा बन गया, मैं सिंहासन पर बैठ गया, सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं सिंहासन पर बैठा हूं। सपने होई भिखारी नृप और रंक नाकपति होई। किसी गरीब ने ऐसा सपना देखा कि वो इंद्र बन गया, स्वर्ग का देवता बन गया, उसके आगे देवी देवता खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तेमे प्रपंच जिए जोई। क्या कहा? कि भिखारी राजा बन गया और रंक नाकपति होई। भिखारी गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति इंद्र बन गया, देवताओं का राजा बन गया। और कभी कभी राजा भिखारी बन गया। लेकिन जैसे ही उसकी निद्रा टूटी, सपना खत्म हुआ, न तो राजा बनने का लाभ है, न इंद्र बनने का सुख है, और न भिखारी बनने का दुख है, कुछ भी नहीं है, सब स्वप्नवत है। ये झूठ है। क्या है ये? झूठ है। लेकिन कब तक ये झूठ है प्रतीत होता है? जब तक हम उस सत्यता को, उस परम तत्व को नहीं जानते। जब उसे जान लेते हैं तो ये जो सत्य प्रतीत हो रहा है, ये झूठा लगने लगता है। फिर व्यक्ति कहने लगता है, हैं? किसी से हमारी आशा पूरी हो गई तो वो हमारा प्यारा हो गया, और किसी से स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए, हम उदास हो गए। हमने कहा कोई अपना नहीं यहाँ, कोई अपना नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। कितनी देर के लिए? हैं? जितनी देर के लिए
हमारा उससे अपनापन खत्म होता है उतनी देर के लिए, है ना। उसके बाद फिर अपने सारे, फिर अपने। अगर ये वैराग स्थिर हो जाए, ये बुद्धि में बात बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति विरक्त हो जाए। क्या हो जाए? विरक्त हो जाए। फिर वो दुनिया छोड़ दे, फिर वो परमात्मा का भक्त हो जाए, भक्त हो जाए। पर ये वृत्ति स्थिर नहीं रहती। ये वृत्ति रावण के पास भी आई थी। कब? जब खर और दूषण का वध हो गया और सूचना मिली, शूर्पणखा ने आके बताया कि भाई तू कौन सी नींद में सो रहा है? करसी पान सोवस दिन राती। तो दिन में भी सोया हुआ है और रात में भी सोया हुआ है। तो रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है। करसी पान, मदिरा पान करता, मदहोश रहता है। करसी पान सोवस दिन राती, नहीं सुधी तब सिर पर आराती। तेरी छाती पर दुश्मन आ गया तेरा, तेरी ओर बढ़ रहा है और तू सो रहा है, तू जागता नहीं। क्या हो गया? दो तपस्वी आए हैं, तो फिर क्या हुआ? क्या मैंने बड़े बड़े योद्धा मार दिए, दो तपस्वियों की बात करती है? नहीं, वो साधारण नहीं है, वो पराक्रमी है, बहादुर है, धनुष बाण है उनके कंधे पर, और उन्होंने खरदूषण को भी मार दिया, 14,000 सेना भी मार दी। अच्छा, तो तुम जा, मैं विचार करूंगा, जा। शूर्पणखा चली गई। रावण घर गया, रात्रि में उठ करके उसे नींद नहीं आ रही। झकझोर दिया शूर्पणखा ने अंदर तक कि खर और दूषण मर गए। रावण विचार करने लगा कि खर दूषण मौसम बलवंता, बलवंता मेरे समान वीर बहादुर पराक्रमी, और मैंने सुन रखा था कि बिना भगवान के खरदूषण का कोई वध नहीं कर सकता। खरदूषण मौसम बलवंता, तीनों को मारे बिन भगवंता। भगवान के बिना उनकी मृत्यु नहीं थी, लेकिन अगर वो मर गए हैं, ये सत्य है, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान का अवतार हो गया है, हो गया है। भगवान आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। चलो, फिर भी मैं हार मानने वाला, रावण कह रहा है कोई बात नहीं, भगवान आ गया है तो मैं कौन सा डरने वाला हूँ, पूरी शक्ति से लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, उनकी चुनौती का सामना करूंगा मैं। भ्रम हो गया उसे। भगवान आ गए, मन में आ गया, प्रेरणा हो गई, लेकिन कितनी देर के लिए? क्षण भर, थोड़ी देर के लिए। उसी समय फिर अहंकार जागा, अभिमान जागा कि नहीं रावण, तू हार जाएगा, तू हिम्मत हार लेगा तो इन सब का क्या होगा। इसलिए कहा, यह मानव, अपने आप को तुम कभी किसी भी परिस्थिति में टूटने मत देना, बिखरने मत देना अपने आप को, हिम्मत मत हारना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया टूटे हुए मकानों की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। ये अजीब दुनिया है, अजीब दुनिया। धूप और बत्ती और अगरबत्ती खरीदती है भगवान के लिए, और सुगंध अपने पसंद की चाहती है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है? चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक दे, और दूध में मक्खी गिर जाए या घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक दे। ये दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी अनोखी है। स्वार्थ, घी महंगा है,
दूध महंगा है पर चाय में तो मिश्रण है पानी का, आधा दूध है आधा पानी है, फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी अजीब दुनिया है। पर किसी भी स्थिति में कुछ भी हो, कभी भी अपने आप को टूटने मत दो, बिखरने मत दो, हिम्मत मत हारो। अगर बढ़ते रहोगे आगे कदम दर कदम तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। रावण के अंदर पैदा हुई कि भगवान आ गए हैं, लेकिन फिर भी रावण ने कहा नहीं, मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। कुंभकर्ण मर गए, मेघनाद मर गए, बड़े बड़े राक्षस, कई पुत्र मर गए उसके योद्धा और वीर, लेकिन फिर भी रावण हारा नहीं। इसलिए आज प्रभु राम के साथ किसका नाम जुड़ा है? रावण का जुड़ा है। वो अलग बात है कि राम हमारे सद्गुणों के प्रतीक हैं और रावण दुर्गुणों का प्रतीक है, दुष्ट वृत्ति का है वो, लेकिन फिर भी शक्ति पराक्रम। रावण ने कहा लक्ष्मण से मरते समय कि तुम्हें पता है कि तुम क्यों जीते और मैं क्यों हारा? किसने कहा? रावण ने कहा। किसको? लक्ष्मण। याद रखना तुम भी अपने जीवन में। रावण ने कहा लक्ष्मण मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं पराक्रमी होता हुआ, त्रिलोक विजयी होता हुआ, मेघनाद जैसे बेटा का पिता होते हुए भी कैलाश पर्वत को हाथों से उठा लेने वाला 10 मुख वाला रावण, जिससे धरती कांपती थी, मैं क्यों हारा? और तुम 2 तपस्वी क्यों जीते? बिना सेना के तुम क्यों जीते? लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो सीखने ही आया हूं आपसे, कुछ बताओ, तुम क्यों हारे और हम क्यों जीते? रावण ने कहा मैं इसलिए हारा कि तुम अपने भाई के साथ थे और मेरा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए मेरा भाई तुम्हारे साथ था और तुम अपने भाई के साथ थे, इसलिए तुम जीते। जहाँ सुमति होती है, जहाँ एकता होती है, जहाँ प्रेम प्यार होते हैं, आकाश पर उड़ने वाले पक्षी भी एकता के कारण जाल को उठा कर ले जाते हैं, उठा कर ले जाते हैं। प्रेम प्यार। तुम भाई का साथ दे रहे थे, लेकिन मेरा भाई मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चला गया, तुम्हारे पाले में चला गया, इसलिए मैं तो हार गया और तुम जीत गए। मेरे पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, इसलिए अपने आप को दुनिया में कभी टूटने मत देना, कभी हिम्मत मत हारना। आगे बढ़ने वाले की विजय है, विजय है। भगवान शंकर कहते हैं उमा सुनाऊं कहूँ अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पूरी दुनिया असत्य है, सपना है, नश्वर है, नाशवान है, लेकिन एक परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और तुम भी सत्य हो। और सत्य को पाने के लिए हर प्रयास करो, हर प्रयास करो, पुरुषार्थ करो सत्य को पाने के लिए। झूठों सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। यही जाने जग जाए हेराई, जिसको जान लेने के बाद संसार असत्य प्रतीत होता है, झूठा प्रतीत होता है, यहाँ कोई अपना नहीं ऐसा दिखाई देने लगता है। जब ऐसी भावना पैदा हो जाए तो इस असत्य को छोड़कर एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। जब ज्ञान हो जाए तो, ज्ञान हो जाए तो, जहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ ज्ञान परक आती हैं वहाँ भोलेनाथ बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और माँ पार्वती बैठकर सुन रही है। लेकिन जब जब श्री रामचरितमानस में भक्ति की चर्चा आती है,
राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। वहाँ कागभशुंड जी बोल रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। भक्ति की चर्चा जहाँ हो रही हो वहाँ मानो कागभशुंड जी बोल रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। भक्ति के आचार्य भक्ति के घाट पर बैठकर ये चर्चा हो रही है, उन्हें बता रहे हैं कि जिसके हृदय के अंदर राम भक्ति रूपी मणि का निवास हो जाता है, उसे बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अंदर के प्रकाश को देखने के लिए किसी बाहरी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वो अंदर विद्यमान है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लेने सी परम भक्ति वर मांगी। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयों अडोला। अंदर से उपजता है क्योंकि प्रकाश अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजने जाते हैं, बाहर नहीं है, अंदर है। ज्ञान घाट पर ज्ञान की चर्चा और भक्ति के घाट पर भक्ति की चर्चा हो रही है। कर्म के घाट पर कर्म की चर्चा हो रही है, पर कौन कर रहा है और कौन सुन रहा है, इसकी चर्चा कल होगी। घबराना नहीं। आज मंगल